बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्री नाइन। बेटा नॉइज़ इन द एनवायरनमेंट हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 है, लेक्चर नंबर आज 10 है। तो नेक्स्ट जो पैराग्राफ है हमने आज स्टार्ट करना है, उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने लिखे हैं ताकि आपको मैं पहले हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लें। 7th पैराग्राफ है जो हम शुरू करने जा रहे हैं आज। तो सबसे पहले है डायर नीड। डायर का मतलब होता है सख्त, अशद, शदीद, नीड ज़रूरत, अशद ज़रूरत। डायर नीड अशद ज़रूरत। ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन का मतलब होता है कम करना, नीचे लाना। डिक्रीज, लेसन, ठीक है, किसी चीज़ को कम करना, ब्रिंग डाउन, डिक्रीज। डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट का मतलब मुख्तलिफ, वेरियस भी जिसको कहते हैं, वेरियस का मतलब भी मुख्तलिफ होता है। सोर्सेज का मतलब होता है ज़राए, तो डिफरेंट सोर्सेज का मतलब मुख्तलिफ ज़राए, डिफरेंट सोर्सेज मुख्तलिफ ज़राए। गियर अप, तैयार होना, ये 3rd चैप्टर में भी आपने पढ़ा है वर्ड। गियर अप का मतलब तैयार होना, बी रेडी, तैयार होना को काम करने के लिए गियर अप। यूटिलाइज, इस्तेमाल में लाना या इस्तेमाल में लाना या इस्तेमाल करना, यूटिलाइज, इस्तेमाल में लाना, यूटिलाइज। वेरियस, मुख्तलिफ, डिफरेंट और वेरियस का एक ही मतलब है, मुख्तलिफ। वेरियस, मुख्तलिफ। मीन्स, ज़राए, मीन्स, ज़राए। जैसे डिफरेंट सोर्सेज का मतलब मुख्तलिफ ज़राए है, वेरियस मीन्स का मतलब भी मुख्तलिफ ज़राए। अनवारंटेड, बेजा, बिला वजह, फजूल, जिसकी कोई वजह ना हो उसको अनवारंटेड कहते हैं, जिसकी कोई तौजीह ना हो, ठीक है, जिसकी कोई ज़रूरत ना हो, अनवारंटेड, बेजा, फजूल, बिला वजह। प्रोटेक्शन, तहफ़्फ़ुज़, प्रोटेक्ट वर्ब है, प्रोटेक्ट का मतलब है तहफ़्फ़ुज़ देना, और प्रोटेक्शन नाउन है, इसका मतलब है तहफ़्फ़ुज़। एजेंसी, इदारा, एजेंसी का मतलब इदारा। रेकमेंड, सिफारिश करना, रेकमेंड, सिफारिश करना। अराउंड, तकरीबन, यहाँ पर अराउंड का मतलब तकरीबन है। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग आपने देखने हैं, जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है वो है यहाँ पर तकरीबन। अराउंड का कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है तकरीबन, यानी इसका यहाँ पर मतलब तकरीबन है। अराउंड के और भी मतलब होते हैं, तो यहाँ पर मतलब है तकरीबन। रेजिडेंशियल कॉलोनीज़, पहले भी ये वर्ड आपने इस चैप्टर में पढ़ा है। रेजिडेंशियल का मतलब रिहायशी, कॉलोनीज़ का मतलब आबादियाँ, इलाके। तो रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ का मतलब रिहायशी आबादियाँ या रिहायशी इलाके, यानी ऐसे इलाके जो आबाद हों, जहाँ लोग रहते हों, रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ कहते हैं। वैसे कॉलोनी नौ आबादी को कहते हैं, नई आबादी, जो नई आबादी बने, जैसे यहाँ पे कॉलोनीज़ होती हैं, इनको रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ कहते हैं। कमर्शियल एरियाज़, कमर्शियल का मतलब होता है कारोबारी, एरियाज़ का मतलब इलाके, कारोबारी इलाके, यानी रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ का मतलब रिहायशी इलाके और कमर्शियल एरियाज़ का मतलब कारोबारी इलाके। कारोबारी या तजारती इलाके, जो बाज़ार होते हैं या फिर जो फैक्ट्री एरियाज़ होते हैं, उनको कमर्शियल एरियाज़ कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे। अब हम इसका रीडिंग करते हैं इस पैराग्राफ की। ये 7th पैराग्राफ हमने पढ़ना है, लेकिन बुक आपके पास एक ज़रूर होनी चाहिए जो आपने खोल के सामने रखी हो, ताकि अगर कोई इशू हो यहाँ से तो आपको बुक पे फ़ौरन वो लाइन या वो वर्ड मिल जाए। तो 7th पैराग्राफ है, पाकिस्तान, पाकिस्तान में देयर इज़ अ डायर नीड, एक सख्त ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है, टू ब्रिंग डाउन, कम करने की, द नॉइज़ लेवल्स, शोर की सतह को। पाकिस्तान में शोर की सतह को कम करने की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान में शोर की सतह को कम करने की अशद ज़रूरत है। कमिंग, आता हुआ, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, मुख्तलिफ ज़राए से, ठीक है, मुख्तलिफ ज़राए से आता हुआ शोर। पाकिस्तान में मुख्तलिफ ज़राए से आते हुए शोर को कम करने की अशद ज़रूरत है। बामुहावरा तर्जुमा। द गवर्नमेंट मस्ट गियर अप, हुकूमत को तैयार होना चाहिए, एंड यूटिलाइज,
और इस्तेमाल करने चाहिए वेरियस मीन्स मुख्तलिफ ज़राए टू कंट्रोल रोकथाम के लिए अनवारंटेड नॉइज़ लेवल्स शोर की बेजा सतह को, यानी शोर की जो बेजा सतह है, शोर की जो बेजा आलूदगी है उसको कम करने के लिए हुकूमत को तैयार होना चाहिए। पहली बात तो यह है कि उसको तैयार होना चाहिए और उसके बाद उसको मुख्तलिफ ज़राए का इस्तेमाल करना चाहिए शोर की सतह को, बेजा शोर की सतह को कम करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर द पंजाब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, ये पहले भी आपने पढ़ा है। मिसाल के तौर पर पंजाब का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का इदारा, पंजाब का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का इदारा रेकमेंड सिफारिश करता है अराउंड तकरीबन 55 डेसिबल 55 डेसिबल ऑफ नॉइज़ लेवल शोर की सतह, शोर की सतह 55 डेसिबल तक सिफारिश करता है इन रेजिडेंशियल कॉलोनीज़, रहायशी आबादियों में, एंड 75 डेसिबल और 75 डेसिबल इन कमर्शियल एरियाज़ में, यानी तजारती इलाकों में। पंजाब का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का इदारा 55 डेसिबल 55 डेसिबल शोर की आलूदगी जो है वो 55 डेसिबल तक रेकमेंड करता है रहायशी इलाकों में। डेसिबल क्या है? ये यूनिट है टू मेजर नॉइज़ लेवल, शोर की आलूदगी को मापने का जो आला है, जो यूनिट है, इकाई है, उसको डेसिबल बोलते हैं। ये पहले भी डेसिबल का वर्ड आया था और मैंने आपको डिटेल के साथ बताया था कि डेसिबल क्या होता है। ठीक है, तो वो कहता है मिसाल के तौर पर अब ज़रा मैं बामुहावरा इसको ट्रांसलेट करने लगा हूँ, गौर से सुनिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर पंजाब का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का इदारा रहायशी कॉलोनियों यानी रहायशी आबादियों में तकरीबन 55 डेसिबल शोर की सिफारिश करता है और तजारती इलाकों में 75 डेसिबल। यानी जो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का इदारा है पंजाब का, वो ये सिफारिश करता है कि जो हमारे रहायशी आबादियाँ हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो शोर है वो 55 डेसिबल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो तजारती इलाके हैं यानी जो बाज़ार हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो शोर की सतह है वो 75 डेसिबल होना चाहिए। ठीक है, और पीछे हमने सेकंड पैराग्राफ में क्या पढ़ा था कि इस वक्त लाहौर में ये जो शोर है 91 डेसिबल तक पहुंच गया है, 91 डेसिबल तक, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है रहायशी इलाकों में 55 और तजारती इलाकों में 75 डेसिबल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है बेटा, कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। ये निशान लगा हुआ है जहाँ तक हमने आज इसकी रीडिंग की है। कोई बात ना समझ आई तो पूछ लेना। अल्लाह हाफ़िज़।